मैं निश्चय जैन पन्ना वाला इधर आप सभी के बीच। आज हम लोग जिस टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट। उसको शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक में कवर करने जाएंगे। आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट, उसके हम डेफिनेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट देखेंगे, जो प्रिक्योरमेंट लाइफ साइकिल होती है उसमें भी हम एक बार समझेंगे, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिक्योरमेंट मैनेजर समझेंगे, और लास्ट में प्रिक्योरमेंट प्रोसेस एंड नॉलेज एरिया समझेंगे। बिना देरी के चालू करते हैं। इधर पे आप सामने अपनी स्क्रीन में एक डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, उसको हम एक बार रीड करते हैं। आप भी रीड करिए उसे। प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशंस। इट एंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन गेट द मटेरियल प्रोडक्ट सर्विसेज इट्स नीड इन अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर। कि प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट है जो एकदम आप इसे एकदम आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जो बिजनेस ऑपरेशन मतलब आपके जो बिजनेस कुछ भी होंगे, पूरा बिजनेस कोई भी कभी खुद कर ही नहीं सकता है। आप पूरा आत्मनिर्भर कभी नहीं बन सकते, आपको कहीं ना कहीं किसी की हेल्प लगेगी। जैसे आप कुछ भी बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल लगेगा, या फिर आप ट्रेडिंग बिजनेस ना, आपको कहीं से माल आएगा, कहीं बेचेंगे, तो ऐसा है। उसमें क्या, जब आप इस लाइन को रीड करिए, मैं मार्क करूंगा। इट्स एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट द मटेरियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज its need in a cost effective टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर। मटेरियल ये सब तो लाना, पर लेकिन कैसे लाना, कॉस्ट कम से कम लगे, और कॉस्ट तो कम से कम लगे, और पर लेकिन समय में वो मटेरियल उपलब्ध हो, और इफिशिएंट मतलब जितने अच्छे तरीके से हो सकता है उस मटेरियल को लाना, जो होता है प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट। इसको परचेस और प्रिक्योरमेंट अलग अलग होता है। आप आम भाषा में से परचेस भी बोल सकते हैं, सर्विस भी परचेस करते हैं, रिसोर्स परचेस होते हैं, जो प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट है। इधर पर हम देखेंगे प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। इट एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट मटेरियल प्रोडक्ट एंड सर्विस इज नीड इन अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर। अब जो दूसरी डेफिनेशन देखिए आप, प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग क्या, acquiring, मैनेजिंग गुड्स एंड सर्विस एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मेक इट्स गोल। इसमें क्या, आइडेंटिफाई मतलब कंपनी को ज़रूरत क्या है, क्या हम बनाना चाहते हैं, उसको खोज करना। जैसे कि हमें मान लीजिए जूते बनाने हैं, जूते का रॉ मटेरियल क्या है, हमें या मान लीजिए सोल लगेगा, तो हमें किस टाइप का सोल लगेगा, किस टाइप का मटेरियल यूज़ करें जिससे वो सॉफ्ट हो चले, जो हो गया आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करना हमें क्या चाहिए। एक्वायरिंग मतलब हम उसे अधिग्रहण मतलब कैसे उसको लेंगे, किस तरीके से लेंगे, हम डायरेक्ट सोर्सिंग करेंगे कि आउटसोर्सिंग करेंगे कि थर्ड पार्टी थ्रू सोर्सिंग करेंगे, जो हो गया मैनेजिंग। मैनेजिंग क्या करना, जैसे सर्विस गुड्स और सर्विस को मैनेज करना, जिससे जो कंपनी का मेन मकसद है, कंपनी का मेन मकसद है जूते बनाना, फिर उसको बेच के पैसे कमाना, उसको हम अचीव कर पाएँ, जो हो गया प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट। एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द गुड्स एंड सर्विस एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मीट इट मटेरियल। इट्स इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम सोर्सिंग रॉ मटेरियल टू परचेज सॉफ्टवेयर और हायरिंग द कॉन्ट्रैक्टर। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट देखेंगे। कॉस्ट सेविंग, मैं इंश्योर द कॉस्ट सेविंग बाय नेगोशिएशन द बेटर डील। जे मतलब कॉस्ट सेविंग होता है, जो प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट होता है, उसमें अपन कोशिश करते हैं कि कम से कम भाव में अच्छा से अच्छा मटेरियल हमें मिले, जिससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी रहे। बिजनेस में देखो सिंपल है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, या फिर आप अपनी सेल्स इंक्रीज कर दीजिए तो आप प्रॉफिट कमा लेंगे, या फिर आप जो आपके एक्सपेंस उससे कम कर लीजिए तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा। मिनिमाइज दी कॉस्ट, कॉस्ट सेविंग में बच जाता है। गारंटी द क्वालिटी ऑफ बाय सिलेक्टिंग दी रिलायबल सप्लायर, जो अच्छे सप्लायर जो क्वालिटी का माल देते हैं और जो ट्रस्टीज मतलब जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, उन सप्लायर को सिलेक्ट करने में आसानी होती है। मेंटेन टाइमली एबिलिटी ऑफ रिसोर्स फॉर अ स्मूथ ऑपरेशन, जो आपका मटेरियल ऐसा नहीं हमें प्रोडक्शन कल करना है, आपका मटेरियल एक हफ्ते बाद हो रहा है, ऐसा नहीं, टाइम से हमें चाहिए, जो क्या होगा टाइम से मिल जाना चाहिए। ओके, हेल्प इन बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद वेंडर इन द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। प्रिक्योरमेंट ऐसा नहीं, प्रिक्योरमेंट बिजनेस करते हैं, बिजनेस का ऐसा नहीं आज इस दुकान से ले लिया कल उस दुकान से ले लेंगे जहाँ 2 रुपये सस्ता मिला, ऐसा नहीं, लॉन्ग टर्म कुछ से काम करते हैं। इससे क्या है, जो दोनों के गुड रिलेशनशिप विद वेंडर्स मेंटेन होता है। कई बार होता है कि 2 रुपये सस्ता है, आपने 25 साल का जो आपका बिजनेस टाइम से वो खराब कर लिया, ऐसा नहीं, चलो थोड़ा महंगा कोई बात नहीं, हम बात करेंगे, हम नेगोशिएट करेंगे, ऐसा हमें बिजनेस संपर्क अपने ख़त्म नहीं करने हैं। मिनिमाइज द रिस्क रिलेटेड टू डिले, पुअर क्वालिटी एंड कॉम्प्लियंस इशूज। जो कौन से रिस्क कम करता है प्रिक्योरमेंट,
पुअर क्वालिटी, कॉम्प्लियंस इशू इनको कम करता है। अब इधर पे हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे, आप इसको देखिएगा। Imagine a car manufacturer without proper procurement. They could face delay in getting a tires, engines, and paint, and leading to the production halt. जैसे कि कोई कार की कंपनी है, उसे टायर लगते हैं। कार क्या है? कार एक असेंबली होती है, फलाना मटेरियल इधर से आ रहा है, फलाना इधर से आ रहा है। तो क्या है, उसको नहीं आया, अब उसकी सब कुछ बन गई है, पूरा इंजन बन के तैयार, सब तैयार, अब टायर नहीं आया। बिना टायर के वो गाड़ी क्या जाएगी? तो आपका क्या हो, जो प्रोडक्शन प्रोसेस था उसे ब्रेक लग गया। तो ये सब हो गया, आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। जे प्रोक्योरमेंट की एक लाइफ साइकिल है, इसको आप देखिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई द नीड, सप्लायर रिसर्च, requesting proposal or quotes, evaluating and selecting the supplier, negotiation contract, placing order, receiving and inspecting goods, payment and record keeping, performance review। ये सब हम अब आपको एक एक करके आपको छोटे रूप में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, प्रोक्योरमेंट लाइफ साइकिल रिफर्स टू स्टेप इन्वॉल्व बाइंग, मैनेजिंग गुड्स एंड सर्विस। जो बाय मतलब खरीदने में और उसे मैनेज करने में, गुड्स और सर्विस को जो आता है वो आता है प्रोक्योरमेंट लाइफ साइकिल। ओके, सबसे पहले क्या, आइडेंटिफाई नहीं। जैसे आपको कुछ बनाना, आप आइडेंटिफाई करो हमें बनाना क्या, हमें किस टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या टूल और सर्विस लगेंगे। हर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल अलग होता है, हर इंडस्ट्री की सर्विस अलग होती है। कॉमन हो सकता है पर लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। सप्लायर रिसर्च, आप खोजिए रॉ मटेरियल के एक नहीं 50 वो मिलेंगे आपको। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लीजिए, आप फर्नीचर जैसे सोफा सेट हो गया जिसमें आराम से बैठता है, वो वुड का बनता है। अब वुड में जो लकड़ी है वो कितने टाइप की आती है, सागौन की आती है, नीम की आती है, बहुत सी ऐसी लकड़ियाँ आती हैं। जो क्या होगा, रॉ मटेरियल हो गया। उसमें फॉर्म जिससे आप मस्त आराम से लेट सकें, फॉर्म भी कितने टाइप का आता है। तो उधर पे क्या है कि आप तय कर लीजिए आपको किस टाइप का बनाना है, कौन सी प्रोड्यूस करनी है आपको, फर्नीचर लग्जरी में बनाना है या कॉमन। जो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई नीड और सप्लाई। अब जैसे वुड के खूब सारे सप्लायर्स हैं, एक नहीं है बहुत कुछ। जैसे पुष्पा भी एक सप्लायर, पुष्पा 12 समझ गए ना आप, मूवी का जो पुष्पा है। ओके, तो जिस सप्लायर रिसर्च करिए कौन कौन मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही आपका। जो आपने फिर सप्लायर जैसे आपने देख लिए, हाँ यार 50 लोग सागौन की रखड़ी का काम करते हैं, वो हमें सप्लाई कर सकते हैं। अब आप उनसे क्या करिए, तीसरा स्टेप, रिक्वेस्टिंग दी प्रपोजल, और उनसे कोटेशंस मांगिए। उनसे पूछिए कि आप हमको किस प्राइस में देंगे, क्या आप डिलीवरी टाइम रखेंगे, क्या टर्म एंड कंडीशन आप रखेंगे। इन सबको आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपको अब जो सब मिल गया कि सप्लायर ने बता दिया हम इस प्राइस में दे देंगे, हम आपको ऐसी ऐसी सर्विस देंगे, इतनी गारंटी देंगे। अब जो फोर्थ स्टेप है, आप इधर देखिए, जो फोर्थ स्टेप, वैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग द सप्लाई। आपने सब उनसे मंगा लिया, अब आप उन कंपेयर ऑफर करिए कि हाँ भाई इसका ज़्यादा अच्छा है, इसका सब अच्छा है। उसमें आपको सिलेक्शन किस बेस में चूज़ करना है, चूजिंग द बेस्ट वन बेस्ड ऑन कॉस्ट, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। अब जैसे कोई सप्लायर है, उसका काम एकदम ऊट पटांग है, उसको आपने पहले उससे आपने मंगाया, कभी 1 महीने बोलता है, 6 महीने लगा देता है। ऐसे लोगों के साथ बिजनेस नहीं होता है। आप कहिए उनसे नहीं हम नहीं करेंगे आपके साथ। जो क्या हो गया, इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग दी सप्लायर। अब जो अपना फिफ्थ स्टेप है, नेगोशिएशन दी कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने सप्लायर सब सिलेक्ट कर लिए, अब आपको नेगोशिएट मतलब मूल भाव करना, बार्गेनिंग करनी। आप उनसे जैसे उन्होंने कहा कि हम आपको 200 रुपये मतलब 200 रुपये 10 किलो की आपको रखड़ी का देना पड़ेगा, या कुछ भी आपको प्राइस देना पड़ेगा, या फिर हम आपको 1 महीने बाद दे पाएंगे, या फिर हम पेमेंट आपको एडवांस देना पड़ेगा, या पेमेंट आपको इतने दिन में देना पड़ेगा। इन सब में अपन लोगों को नेगोशिएट करना है। अपन को कहना नहीं 200 में हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 180। आपको करना है करो, कि नहीं तो ठीक है। आपको बताना पड़ेगा हमें जो अपना ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं वो हमें इस तारीख तक चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा डिले करेंगे तो हम आपका ऑर्डर कैंसिल कर लेंगे। ये सब क्या नेगोशिएशन के अंदर आता है। आप पेमेंट टर्म्स आप बता दीजिए कि पेमेंट हम आपको 20% एडवांस देंगे, बाकी आपको 3 महीने का अंडर देंगे। ये सब क्या है, नेगोशिएशन। आप नेगोशिएट करिए। ओके, आ गए फिर क्या, प्लेसिंग ऑर्डर। आपका अब नेगोशिएशन सब हो गया। अब ऑर्डर आपको प्लेस कर देना है, परचेस ऑर्डर बना के, जो चूजन सप्लायर है आपका। ओके, रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग दी गुड्स। अब आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। अब वहाँ पर आप समय समय जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे जाके एक बार चेक करते रहिए जो आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं वो सेम क्वालिटी का है कि नहीं, कि जो आपका सप्लाई है वो मुफ्त खोरी कर रहा है या फिर हराम खोरी कर रहा है। इधर पर आप चेक कर लीजिए उसको। इंश्योर एंड रिसीव आइटम मैच विद ऑर्डर टर्म्स एंड ओके, जो आपके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी मेंशन की तो उसका होना चाहिए। अब जब आपका इधर पर माल आ गया,
पेमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग, पे द सप्लायर एज पर एग्रीड टर्म्स। आपने उससे कहा था कि हम 3 महीने के अंदर पेमेंट देंगे, जब आप ऑर्डर आ जाएगा तो हम तब पेमेंट देंगे, जो आपका वो है उस हिसाब से आप पेमेंट कर दीजिए। और जो आपका 9th स्टेप है, इवैल्यूएट सप्लायर परफॉर्मेंस एंड इंश्योर दे मीट द एक्सपेक्टेशन। तो आपके सप्लायर, आप उनको मॉनिटर करते चाहिए, उनका जो परफॉर्मेंस उनको देखते चाहिए, जो उनसे अपेक्षाएं थी उसमें वो खरा उतरे हैं कि उनने 19-20 काम करके दे दिया है, ऐसा जो काम करेंगे नहीं, हमको नहीं चाहिए। फिर अगर आपको लगता है अच्छा काम नहीं किया, फिर से आप अगला कॉन्टैक्ट निकालिए। ओके, समझ आया? अब इधर पे हम रोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट मैनेजर। प्रोक्योरमेंट मैनेजर क्या, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को देख रहा है वो सिंपल हो गया प्रोक्योरमेंट मैनेजर। प्रोक्योरमेंट मैनेजर ओवरसी द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, इंश्योर क्या करता है, इफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग एंड क्वालिटी। उसे क्या क्या देखना है, कॉस्ट सेविंग करना है, इफिशिएंसी हो, इन सबको। उसके मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई नीड्स, आइडेंटिफाई करना, हमें ज़रूरत क्या है, हमें बनाना क्या है, जी क्या हो गया, आइडेंटिफाई द नीड्स हो गया। ये जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे जाना है वो हमें चाहिए क्या है। वेंडर मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट में क्या क्या, फाइंडिंग करना, इवेल्युएटिंग करना, मेंटेन द रिलेशनशिप विद द सप्लायर, जो आपको माल भेजेंगे, जो क्या होगा, वेंडर मैनेजमेंट। जो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर की। नेगोशिएशन कराना, कम से कम रुपए में अपन को सबसे अच्छा काम कराना, अपन को बार्गेनिंग ऐसी करनी है कि कंपनी को कुछ फ़ायदा हो, जो अपने स्टेक होल्डर है उसको फ़ायदा हो। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, मतलब कि जो ड्राफ्टिंग और जो ऑर्डर प्लेस हुआ और मैनेजिंग द कॉन्टैक्ट विद सप्लायर, ये सब समझा। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट, जो बजट मैनेजमेंट आप देख पा रहे होंगे, ये भी प्रोक्योरमेंट मैनेजर का बहुत बड़ा काम है कि जो आपको बजट मिला उसी बजट में आपको काम हो जाए। कि जैसे कि आपको बजट एलोकेट स्टार्स के लिए हो 100 रुपये, अब ऐसा ना हो कि 150 रुपये का आप कर लिए। बजट के अंदर अपन को काम करना सीखना पड़ेगा, जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर की जवाबदारियाँ हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, उसे ध्यान रखना पड़ेगा जिस टाइप का उसे प्रोडक्ट चाहिए है वो उसको मिला है, उसी क्वालिटी का मिला है, वो क्वालिटी इंस्पेक्ट करता रहा है। तो आपका सप्लाई वहाँ एक बार विजिट कर ले, इंस्पेक्शन कर ले कि जो रॉ मटेरियल आया वो सही आया है कि नहीं आया है, कि मिलावटी आया है। ये सब क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस। वेरीफाइंग द गुड्स एंड सर्विस मीट्स द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, जो परचेस ऑर्डर था उसमें अपन ने जो सब मेंशन किया था। कॉम्प्लीहेंस, जो सरकार कानून के जो नियम कायदे हैं, जो इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड्स हैं, उसको अपन को फॉलो करके काम करना है, जो कि कॉम्प्लीहेंस। इन शॉर्ट, आर परचेज फॉलो द लीगल एंड कंपनी पॉलिसीज। ओके, for example, if a company need hardware, the procurement manager will find vendor and negotiate the price and ensure the timely delivery। जैसे किसी कंपनी को हार्डवेयर लेना है, जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर की क्या होगी, वेंडर को फाइंड करना, खोजना। अगर खोजने फाइंड हो गया, इधर पर क्या, इवेलुएट करना, जो सब आ जाएगा। नेगोशिएशन करना, नेगोशिएट प्राइस में भी होता है, क्वालिटी में भी होता है, सर्विस में भी होता है। इंश्योर, और इस बात का ध्यान रखना जो ऑर्डर टाइम पर अपन को मिल जाए। ऐसा ना हो कि अपन को आज चाहिए तो 1 हफ्ते बाद रखो, ऐसे बिजनेस नहीं होता है। अब इधर पर अपन लोग देख रहे हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या, प्लानिंग, डिसाइड व्हाट नीड टू प्रोड्यूस एंड व्हेन एंड व्हाट क्वांटिटी। अपन को इधर पर देख लेना अपन लोगों को बनाना क्या है। व्हेन मतलब कब, और किस क्वांटिटी में, किस संख्या में हमें वो बनाना है। मान लो जूते ही बनाने हैं, सोफा सेट, कुछ भी बनाना है, हमने पता तो लगा हमें बनाने हैं, पर लेकिन कब बनाने हैं, 1 हफ्ते में बनाने हैं कि इतना, मतलब एक सेट हो, ऐसा नहीं कि बनाए जा रहे हैं बाकी टाइप काम नहीं करना अपन को। ठीक है, ये पहला हो गया, इधर पर आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर जो उसके बाद जो आप होगा सोर्सिंग, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सप्लायर, रिक्वेस्ट प्रपोजल एंड कोटेशन। जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का दूसरा स्टेप है, सोर्सिंग कैसे करना है। जो आपको इधर पर जो पोटेंशियल, जो सक्षम सप्लायर जो अपन को माल दे सकते हैं, उनसे अपन को क्या मांगना है, कोटेशंस मांगना, प्रपोजल मांगना, उसमें सब लिखा होगा कि हम आपको इस प्राइस में देंगे, हम आपको ये सर्विस देंगे। ओके, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया। अब उनने ये सब तो भेज दिया, अब नेगोशिएट आप करिए, ड्राफ्ट एग्रीमेंट करिए, फाइनलाइज दी कॉन्ट्रैक्ट करिए। ओके, फिर उसके बाद जो फोर्थ, ऑर्डरिंग, ये सब हो गया। इशूज द परचेस ऑर्डर एंड ट्रैक द प्रोसेस। इधर पर आपने अब तक जो था सिर्फ बातें थी, कुछ लीगल नहीं था। अब आपका परचेस ऑर्डर वहाँ आपने ड्राफ्ट कर दिया, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। हम आपको पेमेंट इतने दिन में देंगे, इतना हम आपको एडवांस देंगे, हमें इस क्वालिटी में माल चाहिए है, हमें इस स्टैंडर्ड में माल चाहिए है, तो सब कुछ उसमें कंडीशंस लिखी होंगी परचेस ऑर्डर में। ऑर्डरिंग, इधर पर ऑर्डर हो गया। ओके, अब ऑर्डर तो हो गया, इधर पर जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर होगा वो मॉनिटर करता रहेगा कि जो हम प्रोसेस हो रहा है, जो माल बन रहा है वो स्टैंडर्ड के साथ बन रहा है कि ऐसे ही कुछ भी बना रहे हैं। फिर उसके बाद रिसीविंग, इंस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट गुड्स एंड सर्विस। ओके,
जो गुड्स एंड सर्विस है वो अब आपको मिल गई, आपने जो माल मंगाया था उस टाइप का आप मैच करिए। अब रिव्यूइंग, आप चेक करिए कि जे सप्लायर ने अच्छे से काम किया कि नहीं, रिकॉर्ड फाइंडिंग फॉर इस सब को आप रिकॉर्ड करते जाइए, जिससे आपको आगे कभी अगर वो माल प्रोक्योर करना है तो आप इसमें जा सकते हैं कि नहीं, कि और कुछ देखना पड़ेगा। अब जो नॉलेज एरिया देख लीजिए, प्रोक्योरमेंट मैनेजर नीड एक्सपर्टीज इन द सेवरल एरिया टू परफॉर्म इस जॉब वेल। जो प्रोक्योरमेंट है उसे क्या है, मार्केट रिसर्च करते आने चाहिए, market research to understand the market trends and identify the reliable supply। reliable मतलब विश्वसनीय है कि नहीं। क्या नेगोशिएशन करते आना चाहिए। जो प्रोक्योरमेंट स्किल्स मतलब जो नॉलेज एरिया, इसका जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है इसमें अपन को काम करना, लीगल नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड में स्टैंडर्ड्स हैं कि हॉलमार्क आपको लेना है, टेक्सटाइल हो गया, ऐसा आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वहाँ सेट किया गया है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक साइट, उस हिसाब से लीगल नॉलेज होना चाहिए, कानून क्या बोलता है वो मालूम होना चाहिए। कॉस्ट एनालिसिस करके आना चाहिए टू इवैल्यूएट प्राइसिंग एंड इंश्योर द वैल्यू ऑफ मनी। कॉस्ट एनालिसिस हमें कम से कम में अच्छे से काम करा लेना है। उससे रिस्क मैनेजमेंट करते आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट टू एड्रेस रिस्क लाइक अ सप्लायर डिले एंड कॉस्ट। जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है कैसे वो आइडेंटिफाई रिस्क कर ले, उससे कम करने की कोशिश कर रहा है, मिटिगेशन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि उसे वुड बनानी है, रॉ मटेरियल आया, उसमें दीमक लगे, तो हो सकता है कि वो पहले से इंश्योरेंस ले ले या फिर उसको मेंटेनेंस कर रहा है, जिस सब होगी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। अब जो आपका लास्ट टेक्नोलॉजी प्रोफिशेंसी, उससे जो सॉफ्टवेयर ईआरपी सिस्टम ये सब का भी मालूम होना चाहिए। आप मैनेजर हैं, आपका जो जूनियर है, अगर आपको ही मालूम, आप उसके भरोसे काम कर रहे हैं, वो कभी ना कभी आपको बोल देगा। आप चलिए आप काम नहीं कर पर, लेकिन आपको उस आइडिया का ज्ञान होना चाहिए जिससे वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। इधर पे हम एक बार समरी देख लेते हैं। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट इज अबाउट मच procurement manages about much more than the buying things. It's also a strategic decision making to ensure an organization to get a right resource at a right time, cost and quality। सिर्फ ऐसा नहीं है प्रोक्योर मैनेजमेंट को आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि सिर्फ माल खरीदना या गुड्स खरीदना, ये प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट नहीं है। पर लेकिन ये क्या है, स्ट्रेटेजिक, इसको आप देखिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इंश्योर एन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द राइट रिसोर्स एट अ राइट टाइम, राइट कॉस्ट, राइट क्वालिटी। प्रोक्योरमेंट मैनेजर प्ले अ वेरी वाइटल मतलब खूब जरूरी, खूब इंपॉर्टेंट रोल बैलेंसिंग कॉस्ट, मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड फॉस्टरिंग द स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप। जो आपकी घनिष्ठ, जो सप्लायर उनके साथ घनिष्ठ संबंध बने, तो इन सब में जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर खूब जरूरी रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंडिंग दी प्रोक्योरमेंट लाइफ साइकिल रेटेड प्रोसेस इज एसेंशियल एवरीवन लुकिंग इन एक्सेल इन दिस फील्ड। ये सब आना चाहिए। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समझ कर ख़त्म करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। और जो हमारे सर रहे डॉक्टर अभिजीत सिंह ने, वो बहुत अच्छी बात बोलते थे। वो कहते थे जो सप्लाई चेन है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है, आप कॉमन दिमाग यूज़ कर रहे हैं, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ, उन्होंने मेरे को बताया, मैंने छोटे रूप में अपने तरीके से आप लोगों को बताया। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बोलिए मेरे साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, हम जीतेंगे।